चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 11 10 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 11 चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। देखिए दो पार्ट में ही बांटा हुआ पूरा जो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको एक 11 चैप्टर है और दूसरा 12 है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो है। पार्ट 1 अपन फर्स्ट 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें अल्कोहल वगैरह फिनॉल वगैरह उनकी जिक्र करेंगे। ठीक है, यानी बात समझ रहे। ऑर्गेनिक कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो और उन फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिनमें और ऑक्सीजन कम जो है वो एटम यहाँ पर कंटेनिंग रहता है। ठीक है, और फर्स्ट जो है वो है अल्कोहल। ठीक है, क्या है फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, अल्कोहल। आप लोगों को पता होगा अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। ठीक है, चलिए क्या क्या होते हैं अल्कोहल या किसे कहते हैं अल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड अल्कोहल। यानी एल्केन, देखिए सिंपल सा है, बहुत इजी होता है अगर सही तरीके से समझे तो। अल्कोहल वो एल्केन में से अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह OH लगाऊँ, किसको मान लो कि RH एक एल्केन है। ठीक है, RH क्या है, एल्केन है। मैंने H को हटा दिया -H और क्या ऐड कर दिया, OH, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ROH। और इसी को क्या कहा जाता है, अल्कोहल। समझ में आई बात, क्या कहा जाता है, अल्कोहल। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत है, बेसिक चीज़ पहले चलेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान दे के समझना है चीज़ों को कि किस तरीके से इनका जो नाम और किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो होती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है अल्कोहल। क्लियर है। एल्केन में से अगर मैं H को हटा करके उसकी जगह किसको लाऊँ, OH को लेके आता हूँ, तो इसी को क्या कहा जाता है, अल्कोहल। क्या कहा जाता है, अल्कोहल। ठीक है, चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्या है क्लासिफिकेशन, और किसके बेस पर क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप। समझ गए, यानी कितने नंबर है, आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसमें अल्कोहल यानी कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कितने हैं उसमें, उसी के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलिए 3 तरह का होता है ये। फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक यानी जिसमें एक OH हो, क्या हो, सिर्फ एक OH। कितने भी कार्बन की लंबी चेन चल सकती है, लेकिन उसमें OH कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि CH3OH। समझ गए, इसमें भी क्या है, मिथेनॉल इसका नाम होगा, अभी देखेंगे नाम, अपन आगे देखेंगे इसके क्या नॉमेनक्लेचर आते हैं, लेकिन फिलहाल ये एग्जांपल आप समझ लीजिए। CH3OH जो है वो प्राइमरी यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH है। CH3CH2OH ये भी क्या एक तरह का मोनोहाइड्रिक, इसमें भी एक OH है। ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, देखिए नाम से मोनो का मतलब होता है 1, हाइड्रिक यानी OH अल्कोहल। जिसमें एक OH हो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक। जिसमें 2 हो वो कहलाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, देखिए CH2OH है। अभी ज़रूरी नहीं कि पास होने चाहिए, नियरेस्ट पे होना चाहिए, वो एक दूसरे से थोड़े अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होने कितने चाहिए टोटल स्ट्रक्चर में, 2। इसी को कहा जाता है डाईहाइड्रिक। इसी का नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, एक फेमस नाम है इसीलिए मैंने लिख दिया है। बाकी अपन नाम जो है वो किस तरीके से उनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो आगे भी थोड़ी देर बाद अपन देखने वाले हैं। क्लियर है। एक OH हो स्ट्रक्चर में तो मोनोहाइड्रिक, 2 हो तो डाईहाइड्रिक। इसी तरीके से अगर 3 अगर OH हो तो वो क्या कहलाता है, ट्राईहाइड्रिक। क्या कहलाता है, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, जैसे देखिए CH2CH इसमें देखिए 3 OH है तो ये कहलाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसी का नाम एक फेमस नाम है वो है ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका, एक फेमस नाम, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब देखिए जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक। एक चीज़ हम समझ लीजिए, इस चैप्टर में अपने को सिर्फ कितने क्लासिफिकेशन है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक है, अभी देखा पीछे। लेकिन इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ स्टडी किसके बारे में कर रही है, किसके बारे में अपन करेंगे, सिर्फ मोनोहाइड्रिक। याद रखिएगा, वे स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एक OH हो उन्हीं के बारे में इस पूरे चैप्टर में चलेगा। चाहे उनके अगर फॉर्मेशन करवाए, समझ रहे बात को, एक ही चीज़ चलने वाली है आगे।
तो इनका जनरल फार्मूला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या होगा, देखिए एल्केन का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। एल्केन क्या होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। तो आपने एक H को कम किया है ना, तो पीछे क्या रह जाएगा, CnH2n+1। अब जो एक H हटा इसलिए +1 आया ना, तो एक H की जगह क्या आया, OH आया। तो बस फॉर्मूले में वही चीज़ कर ली, एक H कम कर दिया, OH लगा दिया, तो CnH2n+1 OH। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिटन एज ROH, इसीलिए इसको ROH का भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस पूरे को अपन R लिख सकते हैं एल्केन की तरह, और OH लगाइए, R मीन्स एल्किल ग्रुप। समझ रहे हो बात को। चलिए अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को और आगे डिराइव अपन कल क्लासीफाई करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स आर 3 टाइप्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स आगे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। समझ में आ रही बातें, अपन मोनोहाइड्रिक ही पढ़ रहे, देखिए क्लासिफिकेशन 3 तरह का, मोनो डाई ट्राई, लेकिन आगे किसको डिस्कस करने वाले आगे, और इसको फर्दर करेंगे किसको, मोनोहाइड्रिक को। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक पहला प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। समझ रहे हो 1 डिग्री क्या होता है, अगर OH सिर्फ 1 डिग्री, ये आपका कार्बन 1 डिग्री है, समझते हो ना, जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन 1 डिग्री, इससे जुड़ा हुआ OH क्या कहलाएगा, 1 डिग्री प्राइमरी। ये भी क्या है, प्राइमरी, क्योंकि 1 डिग्री से जुड़ा हुआ OH है। समझ रहे आदि है। सेकेंडरी क्या होगा, देखिए ये कार्बन की तरह 2 डिग्री है, 2 डिग्री से जो OH जुड़ा होता है वो OH एल्कोहल भी कौन सा हो जाता है, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। ठीक है, टर्शरी यानी कि 3 डिग्री। तो देखिए ये जो OH जुड़ा हुआ है वो आपका कौन सा OH है, 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री था, इसी से जुड़ा OH, तो ये भी 3 डिग्री या टर्शरी हो जाएगा। क्लियर है। तो मोनोहाइड्रिक कितने तरह के हो गए, 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ में आई बात है। चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर 2 तरह का होता है, कन्वेंशनल या इसको कॉमन सिस्टम भी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वो होता है IUPAC सिस्टम। ठीक है, 2 तरह का होता है, कॉमन या कन्वेंशनल, और दूसरा जो होता है वो होता है IUPAC। ठीक है, फर्स्ट शुरू करते हैं कॉमन या कॉमन सिस्टम। देखिए कॉमन सिस्टम में किस तरीके से अल्कोहल का नाम देंगे वो समझना इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल इज एडेड आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, दिस अल्काइल ग्रुप। अब जो अल्काइल ग्रुप लिखोगे उसके जस्ट बाद में क्या ऐड करना है, अल्कोहल। समझ में आई बात, ये होता है उसका कॉमन सिस्टम या कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर नाम। देखिए ये CH3 है, इसको मिथाइल पढ़ते हैं, पता है ना, CH4 को तो मिथेन, इसको क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। OH मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है, एक तरह का आइसो ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप आइसो होता है, आपको पता है, और ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल, क्योंकि मेथड प्रोपिल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्लियर है, समझ में आई बात है। चलिए अब पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC में पीछे क्या लगता है, अल्कोहल वेल्कोहल नहीं लगते, इसके पीछे ऑल लगता है, सफिक्स में क्या लगता है, ऑल। ठीक है, अगर अल्कोहल वगैरह में लिखा हुआ तो वो आपका कॉमन सिस्टम में जो है वो नेम है उस कंपाउंड का। अगर पीछे अल्कोहल ऑल लगा के कह रहे ऑल से, अल्कोहल नहीं ऑल, तो वो क्या होता है, IUPAC सिस्टम है। ठीक है, जैसे देखिए CH3, इसको क्या पढ़ा अभी, कॉमन नेम क्या, मिथाइल अल्कोहल, IUPAC क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। ठीक है, CH3 CH2OH का क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। IUPAC सिस्टम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, है ना, ऑल लगाना है, 2 कार्बन इथेन है, ऑल है। CH3 CH2 3 कार्बन एन प्रोपिल। देखिए ये इसका आइसोमर बन सकता है, देखिए इसमें उसमें कोई फ़र्क नहीं है क्या, सेम नंबर सेम सब कुछ है, लेकिन अब आप इसको भी प्रोपिल अल्कोहल बोल दोगे, इसी को भी प्रोपिल बोल दोगे, तो क्या फिर फ़र्क है, समझ रहे। इसलिए वो इस सीधी चेन में ना, इसलिए एन लगता है, नॉर्मल है ना, एन प्रोपिल अल्कोहल, और ये क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, अब इन दोनों का IUPAC, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, मेथड प्रोप, तो प्रोपेन 1 ऑल, और ये क्या हो जाएगा, 2 पे OH है तो प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है। इसमें कितने 4 कार्बन, तो ये एन ब्यूटिल, क्योंकि ये भी इसका आइसो, देखो ये और ये सेम 2 इसका आइसोमर हो रहा है ना, इसलिए इसका नाम सही बताना पड़ेगा, एन ब्यूटिल अल्कोहल। इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, 2 डिग्री है ना ये अल्कोहल, तो सेकेंडरी है ना, बढ़ा था ना अभी मैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल ब्यूटिल अल्कोहल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल, और इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि ये 2 पे OH है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई बात। इस टेबल में अपन ने कॉमन और IUPAC दोनों का डिस्कस किया है। चलिए कुछ और एग्जांपल दिए गए, जैसे देखिए CH3 CH CH2 OH, इसके ऊपर CH3, इसको क्या है, देखो मैं, ये क्या आपका आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, हाँ इसको भी आइसो में ये काउंट कर रहे हैं, देखिए ध्यान रखिए, क्योंकि इसको आइसो ब्यूटिल कह रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से इसमें मानते हैं आइसो ब्यूटिल को। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखिए 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोप, तो 2 3 कार्बन वाली,
तो 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर है? ये देखिए ये कितना है, देखो इसी का एक तरह का आइसोमर है, ठीक है ना, इस ऊपर 7 का 8 है, ये हो जाएगा आपका टर्सरी। देखिए 3 डिग्री हो गया, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है ना, ये आइसोब्यूटिल था, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसका यूपीसी नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये मेन चेन, तो 2 पे क्या छूट रहा है आपका, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये 1 ऑल था, ये 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, एक और आपका स्ट्रक्चर दी गई है CH2CH2, ये OH, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल है ना, क्या कहा जाता है कॉमन नेम में, ग्लिसरॉल कहा जाता है। और इसका यूपीसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 3 कार्बन और 1 2 3 ट्राई ऑल, 1 2 3 ट्राई है ना, 3 है ना, देखो 1 होता तो 1 के लिए मोनो नहीं लगाते, 2 के लिए डाई लगाना पड़ता है, 3 के लिए ट्राई लगाना पड़ता है। ठीक है, 1 लगाते समझ जाते हैं कि वह 1 ही है। क्लियर है? तो अपन ने चैप्टर को शुरू किया एल्कोहल्स है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला अपन पढ़ रहे हैं, पार्ट फर्स्ट 11 चैप्टर, उसमें फर्स्ट अपन ने अल्कोहल शुरू किया है। किसे कहते हैं अल्कोहल वो देखा, क्लासिफिकेशन देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर अभी नोमेनक्लेचर देखा, और अब इसको बनाने की मेथड देखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आज अपन चैप्टर शुरू किया है तो आज अपन इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक मेथड में बताऊंगा, एक का भी कुछ हिस्सा है छोटा सा। किससे बनाएंगे अपन, फर्स्ट अल्कोहल से, किससे फॉर्मेशन करने वाले हैं, अल्कोहल सॉरी एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से आप बनाने वाले हो क्या, अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन। तो बस देखो हेडिंग दीजिएगा, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, इसका मतलब समझो, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर ऐड होगा, और एसिड कैटेलाइज यानी कि उसमें कैटेलिस्ट कौन होगा, एसिड। अब देखिए एल्कीन से बना रहे तो रिएक्टेंट तो एल्कीन ही हुआ, हाइड्रेशन का मतलब वाटर ऐड होगा किसकी प्रेजेंस में, तो तीनों चीज़ें हो गई ना, ये एल्कीन, ये वाटर और ये एसिड, समझ गए, एसिड कैटेलाइज करेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए वाटर H+ और OH- में होता है, तो बॉन्ड को खोलोगे, एक H+ और एक OH- जुड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा CH3CH2OH है ना, इथेनॉल बन चुका है। क्लियर है? ये देखिए सिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बीचों बीच है। जब भी कभी अनसिमेट्रिकल कंडीशन पैदा होती है, जैसे कि इसमें देखिए इन केस ऑफ इनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है ना, पीछे भी 10 चैप्टर में बहुत बार डिस्कस अपन किए थे इस चीज़ को, इन केस ऑफ इनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एडिशंस टेक प्लेस इन द अकॉर्डिंग्स विद द मार्कोनिकोव्स रूल, यानी in case of unsymmetrical alkenes addition take place in the accordance with the मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। तो देखिए ये RCH यहाँ इक्वल नहीं है, तो आपको हमेशा मार्कोनिकोव कहता है कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम हो, मिनिमम हो। तो देखिए आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करवाओगे, यहाँ करवाओगे तो यहाँ नेगेटिव जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव गया वहाँ OH अटैक करेगा वाटर का, तो देखिए OH मीन्स न्यूक्लियोफाइल, वो वहाँ जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो OH यहाँ आएगा, H यहाँ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। समझ में आई बात? इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।